नमस्कार। अभी हम मौजूद है धनबाद जिले के मनईटार गोल्ड बिल्डिंग के पास, जहां पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। यहां पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मनईटार मंडल के कार्यकर्ता के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी लगाया गया। इन लोगों का आरोप है जेएसएससी का जो पेपर लीक हुआ है, इससे हजारों लाखों जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाले थे, अपने करियर बनाने वाले थे, वो लोग करियर में अंधकार में कहीं ना कहीं वो जा रहा है। तो यहाँ पे जो युवा लोग हैं, वो लोग आज मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन किए हैं। हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो मनईटार मंडल के जो महामंत्री है जी सोनी जी। पेपर लीक हुआ है, इस तरह से जो है युवा लड़का के साथ, भविष्य के साथ जो छेड़छाड़ खिलवाड़ हो रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मनईटार मंडल के तहत आज यहाँ हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। हेमंत सरकार जब से गद्दी में बैठी है, तब से युवाओं को ठगने का काम किया है। 4 साल हो गए हैं, उन्होंने हर एक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, और अभी तक एक सही से एग्जाम नहीं ले पाए। बच्चे आस में रहते हैं कि आज एग्जाम होगा, कल एग्जाम होगा, एग्जाम के डेट पे डेट चेंज होती है, लेकिन युवाओं को क्या मिलता है? धोखा, सिर्फ धोखा है, धोखा। 4 वर्षों के बाद जेएसएससी का एग्जाम लिया गया। 6 लाख युवाओं ने विभिन्न जिलाओं से आकर रात भर स्टेशन में इस जाड़े के मौसम में, मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा कि जाड़े के मौसम में लड़के लोग स्टेशन में सोए हुए हैं, होटल बुक नहीं है। इस आज से किया, मेरे घर में एक युवा नौकरी करेगा, लेकिन क्या उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। सुनने में है कि ये जो एग्जाम हो रहा था वो 8 साल के बाद हो रहा था। 8 साल के बाद नहीं, हेमंत सरकार 4 साल के बाद एग्जाम ले रही थी इसका, और हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को छलने का काम किए हैं और कुछ नहीं। अगर हेमंत सरकार ऐसे ही नियमित अपने कार्य करते रहे तो युवा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए आतुर होगी। और इसमें पूरे भाजपा के जो शीर्ष के नेता हैं, वो भी पूरी तरह से मीडिया में अपना बयान दे रहे हैं। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आप किस रूप में देखते हैं इस सबको, प्रकरण को? इस प्रकरण का सीबीआई जांच तो होना ही चाहिए, क्योंकि हेमंत सरकार, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग झारखंड में है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस झारखंड में सरकार जो है वो हेमंत सरकार है। क्योंकि हेमंत सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा करके सरकार बनाया था, लेकिन आज तक एक भी युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई है सही ढंग से, है ना। और लोगों को अपना वो सलाह भी दे रहे हैं कि कैसे क्या करना, मगर नौकरी नहीं दे रहे हैं। रोजगार देने के बाद तो रघुवर दास भी किए थे, पर कहाँ रोजगार दिए हैं वो लोगों को? युवा को कहाँ रोजगार दिए थे? रघुवर काल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं न कहीं रोजगार तो मिला है और बहुत सारे काम हुए हैं। आप झारखंड का बहुत तरक्की हुआ है उसमें, और अब जाके देखिए रोड नाला सब बढ़िया बनाया है रघुवर। रोड नाला तो मतलब विकास का काम नहीं है ना। मेन तो शिक्षा क्षेत्र में जो भी शिक्षा के लिए भी रघुवर सरकार ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे योजनाएं धरती पर लाए हैं, झारखंड पे लाए हैं। लेकिन हेमंत सरकार ने इसके निमित्त क्या किया? कुछ भी नहीं किया है, और सिर्फ झारखंड के युवाओं को छलने का काम किया है, झारखंड की जनता को लूटने का काम किया है, झारखंड के जनता का विश्वास हारने का काम किया है। आज जिस प्रकार से आज हमारा झारखंड पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, उन सबों में हमारा झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसका देन सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार का देन है। पूरा 5 साल मौका तो रघुवर दास को भी मिला था। मौका मिला तो उन्होंने बहुत सारे विकास का कार्य किए हैं। आप देख सकते हैं नजर उठा करके, बहुत सारे विकास के कार्य हुए उसके कार्यकाल में। और हमको तो लगता है कि बाबूलाल मरांडी के सरकार के बाद अगर कोई विकास का कार्य किया तो रघुवर सरकार ही किया है। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं। देखा जाए तो रघुवर दास का 5 साल कार्यकाल में टीचर का बहाली जो वो भी नहीं किए थे। आज के डेट में हेमंत सोरेन भी वो बहाली नहीं निकाले हैं, ना ही जो है शिक्षकों की नियुक्ति की है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है कि झारखंड में और धनबाद का खासकर बात किया जाए तो 3 क्लास एक साथ चल रहा है। ऐसा है ना कि रघुवर सरकार के समय में जो हमारी राज्य की स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। आप मुझसे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ
मैं तो हमेशा भाजपा की ही बात करूंगा। आपको अगर रघुवर सरकार के 5 साल के कार्यकाल को जानना तो आप जनता के बीच जा सकते हैं। और अभी फिलहाल जो आज आपने देखा कि हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा मणिटार मंडल के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें मोन्टू सिंह जी, जीतू जी, रवि जी, इन लोगों ने जो पुतला दहन किया है, ये आक्रोश 4 वर्षों से क्रमवार चल रहा है और लगातार चल रहा है। हम ये कहें कि हेमंत सरकार की उपलब्धि के बारे में बात करें तो ये शून्य है। उनका कार्यकाल बहुत ही घटिया और बहुत ही कुकृत्य टाइप का रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया, बेरोजगार युवाओं के साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया। अच्छा, आप नौकरी की बात करें तो मोदी जी भी बोले थे कि 2 करोड़ युवा को हर साल हम नौकरी देंगे। देखिए, नौकरी का पर्याय आप क्या समझते हैं? नौकरी कैसे मिलनी चाहिए? नौकरी सिर्फ सरकारी ही मिलनी चाहिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि नौकरी सिर्फ सरकारी ही मिलनी चाहिए, तो भारत की जनसंख्या को अगर देखते हुए उस आंकड़े को आप देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी में जो नौकरी मिली है वो सबसे उत्तम है। स्किल इंडिया के तौर पर आप देखें तो हमारे बेरोजगारों को काफ़ी काम का ये मिला है, जगह मिला है। और सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बैंकों के द्वारा लोन का कार्य किया है, उससे भी काफ़ी लोग रोजगार में जुड़े हैं। जरूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरी ही मिले। ये मानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ है। और ये बताइए आप कि मानते हैं कि 5 साल का जो कांग्रेस और जेएमएम का जो कार्यकाल रहा है, इसमें उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, लेकिन इससे पीछे देखा जाए तो 15 से लेकर 20 में 2015 से 20 में पूर्ण रूप से 5 साल आपका आजसू और भाजपा की सरकार थी। उसमें भी देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। ये तो भाजपा की सरकार थी ना उस समय। भाजपा की सरकार गठबंधन में थी, ठीक है, और अपने इस कुल क्षेत्र से नहीं की। आपका रघुवर सरकार में बहुत सारा काम हुआ, लेकिन हेमंत सरकार में आप हमको एक बताइए कौन सा काम हुआ है? हमको ये बताइए। जो हेमंत सरकार में, ये आपका रघुवर सरकार जो स्ट्रीट लाइट लगी थी वो जो बंद हुआ वो भी चालू नहीं कर पाई है ये सरकार। तो इनसे और क्या आशा रखें हम? आपको क्या लगता है? देखा जाए 5 साल का कार्यकाल हेमंत सरकार का देखा जाए तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। हालांकि दावा बड़े बड़े किए हैं। 5 साल अगर पुराना देखा जाए रघुवर दास की जो सरकार थी, उस समय भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि आज जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है। देखिए, रघुवर जी शिक्षा के क्षेत्र में तो अपना प्रयास कर ही रहे थे कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, और बहुत हद तक प्रयास करके सक्सेस भी रहे हैं कि शिक्षा को कैसे डेवलप किया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। स्कूल में जा करके अपना स्कूल में अपना काम करवाए हैं। ऐसा बात नहीं है कि रघुवर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया, बहुत सारे काम।